हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फॉर्मेस कोर्स एडू। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेवल 3 वर्कशीट सेट थ्योरी। अप टू 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं और आपने देखा होगा कि फर्स्ट 10 क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बेटर लेवल था। मैं तो कहूँगा कि अच्छा लेवल था और 10 क्वेश्चन समझाने में मेरा अबाउट 1 आवर निकल गया, बिकॉज उस क्वेश्चन को नहीं समझाया था मैंने, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगा। अदरवाइज क्वेश्चन समझना तो बड़ा आसान होता है कि ए चॉइस बी चॉइस, वो तो विदिन हम 10 क्वेश्चंस को विदिन 10 मिनट्स करना होता है, पर यहाँ पर 10 क्वेश्चंस को मैंने 1 आवर में किया बिकॉज आपको समझाने में टाइम लगा। अब जो आज के क्वेश्चंस है वो इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। 11 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स थोड़े से इजी क्वेश्चन है, लेवल 3 थोड़े से इजी क्वेश्चन है। जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो ये बड़े इजी लगेगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो तो बिल्कुल ही एवरेज क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन बच्चों को होती है। If A has 6 elements, B has 4 elements, C has 8 elements, then maximum number of elements in B minus C union A intersection B union C। क्वेश्चन देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लिख दिया, B minus C यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ये क्वेश्चन है, इसके हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम कैसे निकालोगे। ए के 6 एलिमेंट्स है, बी के 4 एलिमेंट्स है। क्या दिया हो मुझे, ए है 6 एलिमेंट्स, बी हैज़ 4 एलिमेंट्स एंड सी हैज़ 8 एलिमेंट्स। हमें मैक्सिमम बताना क्या होगा। देखो मैक्सिमम तभी आएगा जब आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को पिक करोगे। लाइक सी को 8 का 8 ले लो, यूनियन अच्छी बात है, यूनियन है। सी में 8 एलिमेंट्स, 8 के 8 यहाँ चले गए। बट ऐसा अब आगे चलो कि सी के एलिमेंट्स के अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ जाए। देखो सी के एलिमेंट्स तो 8 के 8 यहाँ जाएंगी, पक्की बात है जाएंगे, तो 8 तो मिनिमम चॉइस आएगी, पर 8 से हर चॉइस 8 से ऊपर है तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, तो सी में तो 8 एलिमेंट्स है। अब बी माइनस सी कर रहे हो तो बी माइनस सी करते टाइम में माइंड में लेके चलो कि बी में जो एलिमेंट्स होने चाहिए एक्स्ट्रा, बिकॉज आपको मैक्सिमम चाहिए तो बी में जो एलिमेंट है सी से एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो लेकर चलो बी और सी आपस में डिसजॉइंट है। बी और सी अगर आपस में डिसजॉइंट है तो फिर क्या होगा, सारे बी माइनस सी मीन्स की टोटल क्या बन जाएगा, बी माइनस सी आपका बी बन जाएगा। मीन्स की ओनली यहाँ से बी के एलिमेंट्स सारे आ जाएंगे। बी के एलिमेंट्स 4 है तो बी माइनस सी के एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो बी माइनस सी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 एलिमेंट्स ही हो गए, 8 एलिमेंट्स ही हो गए, 12 एलिमेंट्स तो आ गए। और दोनों डिफरेंट है, कोई सेम भी नहीं होगा। आप देख चुके हो बी और सी डिसजॉइंट है तो दोनों डिफरेंट है। ओके, 8 + 4 12 एलिमेंट्स तो निकाल लिया आपने। अब देखना पड़ेगा इस यूनियन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे क्या। ए इंटरसेक्शन बी है, डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो तो ए का पार्ट होता है, तो डेफिनेटली बी ये जो एलिमेंट्स होंगे बी में पहले आ चुके होंगे, जो इसमें एलिमेंट्स होंगे बी में पहले आ चुके होंगे। मीन्स इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं आएंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं आएंगे, बिकॉज ये एलिमेंट पहले ही बी का पार्ट है। बी के एलिमेंट्स अब ले ही चुके हो सारे, बी के एलिमेंट्स तो सारे ले चुके हो, तो आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ कोई नहीं आएगा। मीन्स कि वो सेम एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो टोटल मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने बने, 8 + 4 12, तो आपका आंसर आ गया 12। तो आपका आंसर क्या आ गया, बी चॉइस। तो क्वेश्चन थोड़ा सोच के चलना पड़ता है। पहले बी सी को आपने 8 एलिमेंट्स ले लिया, बिकॉज सी में है ही 8 एलिमेंट। बी और सी को आपने डिसजॉइंट ले लिया तो पूरे बी के एलिमेंट्स आ गए। ए इंटरसेक्शन बी तो बी का पार्ट ही है, तो कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आया। तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हुए, 12 एलिमेंट्स। ओके, तो इजी क्वेश्चन लगा बट अच्छा क्वेश्चन था। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, निम सेट का क्वेश्चन है और बड़े बच्चे यहाँ गलती करके आते हैं या छोड़ के आते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से, इसको पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। 12th क्वेश्चन में है, प्रोफेसर हैज़ 24 टेक्स्ट बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस एंड इज़ कंसर्न्ड अबाउट देयर कवरेज ऑफ द टॉपिक्स। तो टॉपिक कौन से हैं, कंप्यूटर साइंस की बुक्स है, पर उसमें टॉपिक्स है कंपाइलर्स, डाटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ बुक्स दैट कंटेन मटेरियल ऑन दिस। तो पी क्या है, पी जो है कंपाइलर्स, क्यू जो है डाटा स्ट्रक्चर, आर जो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तीनों का हमें बताया हुआ है कि कितनी कितनी बुक्स हैं। ये दोनों की कॉमन होगी। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एनएक्स चाहिए। वी एनएक्स क्या है, कर्नेलिटी ऑफ एक्स। हमें चाहिए नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स दैट हैव नो मटेरियल ऑन कंपाइलर्स।
हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स दैट हैव नो मटेरियल ऑन कंपाइलर्स। ओके, कंपाइलर कौन से हैं, पी क्या है, कंपाइलर्स। तो इसका पहले वेन डायग्राम बनाओ। इसका वेन डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनेगा, मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। 3 टाइप की बुक्स हमारे पास है, एक है कंपाइलर्स पी, एक है डाटा स्ट्रक्चर क्याओ, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम आर। 3 टाइप की बुक्स हमारे पास है। पी हमें दिया हुआ है, क्याओ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। पी इंटरसेक्शन क्याओ क्या है, पी इंटरसेक्शन क्या हुआ है 3, पी इंटरसेक्शन क्याओ 3 है, एंड पी इंटरसेक्शन क्याओ इंटरसेक्शन आर 2 है। तो ये वाला पार्ट 2 है, तीनों का इंटरसेक्शन 2 है। ये पी इंटरसेक्शन क्याओ 3 है, तो ये पार्ट आपका 1 हो गया। तीनों का जो कॉमन है 2 है और पी इंटरसेक्शन क्याओ 3 है, तो ये पार्ट 1 हो गया। ओके, यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद हमें चाहिए डेट हैव नो मटेरियल ऑन कंपाइलर्स, मीन्स पी को छोड़ के, ये पी का पार्ट छोड़ के हमें सब कुछ चाहिए। अगर देखा जाए तो हमें शेडेड पार्ट कौन सा चाहिए, हमें इधर का शेडेड पार्ट चाहिए। ओके, हमें चाहिए ये वाला पार्ट। अगर मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम एक और बना के दिखाऊंगा आपको, तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए, हमें चाहिए नो मटेरियल ऑन कंपाइलर्स, मीन्स हमें ये वाला पार्ट चाहिए। ये हमारी डिमांड है, हमें ये पार्ट चाहिए, नो मटेरियल ऑन कंपाइलर्स, पी को छोड़ के बाकी सब कुछ चाहिए। अगर आपको पता है कि आगे मूव करना है, तो ये 2 चीज़ें हमारे पास नहीं है, इन 2 को अज्यूम कर लो, लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई। इसको एक्स अज्यूम कर लिया, इसको वाई अज्यूम कर लिया। ओके, अब ये टोटल पी कितना, टोटल पी है हमारे पास कितना है 8। तो 8 में से दिस माइनस कर लिया, तो ये वाला पार्ट हो गया 8 माइनस दिस पार्ट, तो ये हो गया 5 माइनस एक्स। 8 में से 3 प्लस एक्स माइनस कर दिया। सिमिलरली क्याऊ 13 है, 13 में से इसको माइनस कर लिया, ये हो गया 10 माइनस वाई। आर हमारे पास आर भी 13 है, तो उसमें से इसको माइनस किया 11 माइनस एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो वेन डायग्राम से हम कर रहे हैं। अब सभी को जब ऐड करोगे तो 24 बनेगा, इन सभी को ऐड कर दो, 24 आना चाहिए। ओके, तो 24 मीन्स होगा, वहाँ से हमारे पास आंसर आएगा। पहली बात है ये कितना था, अभी सभी को ऐड करने वाला हूँ। ये हमारे पास था 8। ओके, ये पार्ट का था 8 प्लस 10 18, तो कितना बना 18 प्लस दिस, देखो ये 8 है, वो 10, वो आपका इतना पार्ट आपका 10 बना। 8 प्लस 10 प्लस 11 माइनस एक्स प्लस वाई, कितना टोटल 24। आपने इन सभी को ऐड कर दिया 24, तो 18 प्लस 11 29, तो एक्स प्लस वाई आ गया 5। यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके, एक्स प्लस वाई क्या आ गया 5। अब आपको एक्स प्लस वाई 5 हो गया, चलो ठीक है, अभी एक्स वाई नहीं आया, एक्स प्लस वाई आया। तो अब आप सोचो कि आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए ओनली दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये पार्ट आपको चाहिए, ये आपको चाहिए, आपको पता है ये वाला पार्ट आपको चाहिए। तो मीन्स कि इन तीनों का सम क्या होगा जो आपको चाहिए, आपको चाहिए नो मटेरियल ऑन कंपाइलर, मीन्स आपको ये पार्ट चाहिए नो मटेरियल ऑन कंपाइलर्स। तो आपको चाहिए नो मटेरियल ऑन कंपाइलर्स, नो मटेरियल ऑन कंपाइलर्स। तो आपको चाहिए अब एक्सेप्ट पी सब कुछ चाहिए, एक्सेप्ट पी सब कुछ चाहिए, मीन्स 10 माइनस वाई प्लस वाई प्लस 11 माइनस एक्स प्लस वाई, ये आपको चाहिए। ओके, तो ये आपको पार्ट चाहिए 11 माइनस एक्स प्लस वाई। ओके, ये ना हमारे पास, देखो चेक करूँ, 10 माइनस वाई वाई, ठीक है, वाई वे कट गया, तो आपको क्या चाहिए 21 माइनस एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या है 5 है, तो 21 माइनस 5, तो आपका आंसर क्या आ गया 16। ये क्वेश्चन कई बच्चे छोड़ के आते हैं, बिकॉज एक्स वाई पहला स्टेप जो था एक्स वाई अज्यूम करना, वो कई बच्चे स्टार्ट ही नहीं करते। जैसे मैंने इसको एक्स लिया, इसको वाई लिया, तो ये मेन स्टेप था, उसके आगे तो वेन डायग्राम में हमने सब कुछ पुट कर दिया। और देखो थोड़ा सा माइंड में रखा कि आपको चाहिए, कि आपको चाहिए दिस पार्ट, क्या चाहिए नो मटेरियल ऑन कंपाइलर, दिस पार्ट चाहिए आपको। तो ये पार्ट क्या बना 10 माइनस वाई वाई दिस। ओके, यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई, उसको हमने पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया 16। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन था, बड़े बच्चे इसको छोड़ के आए थे। ओके, 2015 का क्वेश्चन था, मुझे याद है काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा था। ओके, जो आपको इजी लग रहा होगा, पर बच्चों के लिए इजी क्वेश्चन ही था उस टाइम पर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले एक बार नोट कर लो स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन में मूव करेंगे हम।
13 क्वेश्चन क्या है, वो तो बिल्कुल ही अब इजी है। अगले 3-4 क्वेश्चन बड़े इजी आने वाले हैं, अगले 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल इजी आने वाले हैं। 13 क्वेश्चन जो है वो तो बिल्कुल ही इजी है, जिसने थोड़ा सा भी, जिसको पता है वेन डायग्राम क्या होता है, उसको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है। ये तो सेट थ्योरी का शुरू में हम करते हैं। पी क्या हो, ये रहा, ये पार्ट क्या है, पी माइनस क्या हो, ये पार्ट कौन सा है, क्या हो माइनस पी, ये पार्ट कौन सा है, पी इंटरसेक्शन क्या हो। तीनों का यूनियन क्या होता है, तीनों का यूनियन होता है क्या होगा, पी यूनियन क्या हो, तीनों का यूनियन, दिस यूनियन दिस यूनियन दिस क्या होगा, पी यूनियन क्या हो। आंसर इज फर्स्ट चॉइस। बिना पेन चलाए तीनों का यूनियन क्या हो गया, तीनों का यूनियन हो गया पी यूनियन क्या हो। कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, बिना पेन चलाने वाला। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही है, नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। देखा जाए तो लेवल 3 का क्वेश्चन नहीं बनता, लेवल 3 में तो इससे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, लेवल 3 में आ गया तो आ गया। नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सबसेट, सॉरी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कोई सेट है, उसके सबसेट कितने होंगे। अगर एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कोई सेट है, उसके सबसेट कितने होंगे। पहले कौन सबसेट होता है, नो एलिमेंट सबसेट। कितने बेस होंगे, एनसी नोट, नो एलिमेंट सबसेट, या 1 एलिमेंट सबसेट, या 2 एलिमेंट सबसेट, मैक्सिमम n एलिमेंट सबसेट। ये हमारी टोटल सबसेट्स हो गए। नो एलिमेंट सबसेट, 1 एलिमेंट सबसेट, 2 एलिमेंट सबसेट, n एलिमेंट सबसेट। ये क्या होता है रिजल्ट, ये होता है 2 की पावर n। क्या होता है रिजल्ट, 2 की पावर n। वैसे में पता है कि टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, अगर सेट के n एलिमेंट्स हों तो टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, 2 पावर n। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, बी चॉइस आ गया। सिंपल, 2 की पावर n करने की जरूरत नहीं आपको, ये आपका आंसर है। क्या आंसर आ गया, बी चॉइस। ओके, तो ये तो ऐसे ही क्वेश्चन थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल 0 लेवल का है। मैं तो कहूँगा बिल्कुल ही 0 लेवल का है। तो सीधा आपको तीनों का यूनियन निकालना है। 13 हो गया, 14 हो गया, 15 क्वेश्चन तो इससे भी आसान क्वेश्चन है। आपको सिंपल तीनों का यूनियन चाहिए, तो ऐसे ही निकाल लो। यूनियन क्या होगा, 0 1 1/3 1/5, सारे एलिमेंट्स लेने आपको। तो 0 1 3 5 यहाँ रहा, ये देखो इसके अंदर है। ओके, 1/3 भी इसके अंदर है, 1/5 भी इसके अंदर है, 1/7 भी इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर है। तो बिना पेन चलाए इसका आंसर सी चॉइस आ गया। सी चॉइस इसका आंसर देख रहे हो स्टूडेंट्स सब, सी चॉइस आपको बिना पेन चलाए मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आंसर इज सी चॉइस। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको पेन नहीं चलाना होता, जस्ट आपको देखना होता है। तो आंसर इज सी चॉइस। सो क्वेश्चन नेक्स्ट, तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा सा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो देखो, ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इवन लेवल 1 लेवल 2 में भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। इफ ए सबसेट ऑफ बी, तो यूनियन क्या होता है, बड़े वाला। तो बड़े वाला मीन्स कि यूनियन क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। जो फर्स्ट चॉइस है वो इक्वल टू बी होनी चाहिए थी। तो फर्स्ट चॉइस आपकी रॉन्ग होगी, फर्स्ट चॉइस आपकी रॉन्ग होगी, तो फर्स्ट चॉइस इज रॉन्ग। व्हेन ए सबसेट ऑफ बी, तो कॉमन क्या होता है, छोटे वाला, मीन्स कि ए होना चाहिए था। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में लेके चलो, ये आपको चीज़ें वैसे भी पता ही है। तो ये आपका जब ए बी का सबसेट है, यूनियन क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। कॉमन ए जब बी का सबसेट है, कॉमन क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। दोनों स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई, ए भी रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया। सी क्या, जब ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी क्या होगा। तो थोड़ा सा देखो, ए माइनस बी क्या होता है, ओनली ए। ए माइनस बी क्या होता है, ओनली ए। और ए जब बी का सबसेट है, तो जब ए बी का सबसेट है, देखो थोड़ा सा अब आपको आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब ए बी का सबसेट है तो मुझे बताओ a माइनस बी क्या होता है उस केस में, एम्प्टी। ए बी का सबसेट है तो a माइनस बी क्या होगा, एम्प्टी। तो सो क्वेश्चन क्या है, a इंटरसेक्शन a माइनस बी क्या है, तो ये a है वो एम्प्टी है, तो कॉमन क्या होगा, एम्प्टी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी, a एंड b फॉल्स, सी ट्रू। डी जो है वो तो वैसे ही आपको पता है, कॉमन आपका एम्प्टी है, तो क्या ए को एम्प्टी होना जरूरी है, क्या बी को एम्प्टी होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं जरूरी है। बिकॉज ए ओ बी कभी भी डिसजॉइंट हो सकते हैं। ए ओ बी डिसजॉइंट होने के लिए आपको ए ओ बी को एम्प्टी करना, डिसजॉइंट हो गया ना, ए एम बी डिसजॉइंट। इसका मीनिंग क्या है, ए एम बी डिसजॉइंट, ये नो एलिमेंट कॉमन। तो आपको पता है कि ए इवन नंबर ले लिया है, बी ओड नंबर ले लिया है, तो ये एम्प्टी तब भी आ जाएगा, ज्वाइनिंग दोनों एम्प्टी होंगे। ओके, तो डी चॉइस भी नहीं है।
तो आंसर कौन सा ट्रू हुआ? ओनली सी चॉइस इज राइट आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, सी इज राइट आंसर। सो नाउ अप टू 16 क्वेश्चन देख लिया आपने। नाउ 17 क्वेश्चन क्या है? Let A be set of all triangles in a plane, R be relation in R defined by this, जो भी क्या relation है, x और y जो सेट है वो किसका? ट्रायंगल्स का सेट है। पहली बात है इस पर जो सेट है वो ट्रायंगल्स का सेट है। इस पर सेट A दिया हुआ है। सेट A क्या है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स है। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ओके, R क्या है? रिलेशन है ऑन A डिफाइंड बाय, रिलेशन इस बार क्या दिया हुआ है? इस बार रिलेशन दिया हुआ है x इफ ओनली x इज कंग्रुएंट टू बी। रिलेशनशिप ये है, ये आपका सेट ऑफ ट्रायंगल्स है। xy जो है A में बिलोंग कर रहा है, मींस वो भी ट्रायंगल हो गया। कैसे ट्रायंगल हो गए? x इज कंग्रुएंट टू बी, x इज कंग्रुएंट टू बी, x इज क्या है, क्या कह रहे हैं? x इज कंग्रुएंट टू y, x इज कंग्रुएंट टू y। कंग्रुएंसी का वे आपको आता होगा, जब हम स्कूल में थे कंग्रुएंसी के क्या वे होते थे? ट्रिपल एस क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया, ओके, आपको आते होंगे। तो ये हमारे ASA क्राइटेरिया, तो ये सारी चीज़ें हमें स्कूल टाइम पर सिखाई गई थी। तो ट्रायंगल क्या होते थे इस केस से? अगर तीनों ऐसे हो गए तो ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे। ओके, SAS क्राइटेरिया हो गए तब भी ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे, ये क्राइटेरिया हो गए तब भी ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे। तो ये चीज़ हमें स्कूल में सिखाई गई थी। तो अब क्या कह रहा है कि क्या कंग्रुएंसी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? दोनों को सेम कर दिया। x इज कंग्रुएंट टू x। आपको पता है दो ट्रायंगल अगर सेम है, जब दो ट्रायंगल ही सेम है फिर तो सब कुछ ही सेम है। तीनों साइड भी सेम है, दो साइड एक एंगल भी सेम है, दो एंगल एक साइड भी सेम है, फिर तो कंग्रुएंट वैसे ही होंगे। जब दो ट्रायंगल ऐसे दिए हुए हैं तो x क्या है? x तो हमेशा कंग्रुएंट टू x होगा। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। x क्या है? कंग्रुएंट तो हमेशा ही है, बिकॉज ट्रायंगल ही सेम है। जो ट्रायंगल ही सेम है तो कंग्रुएंट तो पक्का ही होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो पक्का ही हो गया। ओके, पर यहाँ पर किसी चॉइस में ऐसा नहीं बोला गया रिफ्लेक्सिव ओनली। अगर ओनली बोला जाता तो आप कहते हैं कि फर्स्ट चॉइस नहीं है। अभी फर्स्ट चॉइस भी ठीक है, बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई? जो फोर्थ चॉइस है उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन भी आ गया। इक्विवेलेंस के अंदर सिमेट्रिक भी रिफ्लेक्सिव भी आ जाता है, सिमेट्रिक भी आ जाता है, ट्रांजिटिव भी आ जाता है। तो ए चॉइस तो आपका आंसर है, बट बाई चांस ए से बेटर अगर डी आ गया तो मैं डी को मार्क करूँगा। अब सिमेट्रिक को चेक करता हूँ। ये पहले मैं रिफ्लेक्सिव को चेक किया, अब सिमेट्रिक को चेक कर रहा हूँ। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में होता है अगर x रिलेटेड टू y, x कंग्रुएंट टू y है, x कंग्रुएंट टू y है तो क्या y भी कंग्रुएंट टू x है? यार मेरे ख्याल से तो बात सेम ही रह गई है। जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है, जब x और y दो ट्रायंगल्स है वो कंग्रुएंट है, तो y और x भी तो सेम ही तो ट्रायंगल है, वो भी कंग्रुएंट हो गए। जब वो कंग्रुएंट है तो ये भी आपस में सेम की सेम बात रह गई है। वो कंग्रुएंट है तो ये भी आपस में कंग्रुएंट है। ओके, वो कंग्रुएंट है तो ये भी आपस में क्या हो गए? कंग्रुएंट हो गए। ओके, जब x और y कंग्रुएंट है तो y और x भी आपस में कंग्रुएंट है, तो ये भी आपस में कंग्रुएंट। ओके, ये हम आपस में बातें कर रहे हैं। अब थर्ड बात क्या? अब थर्ड बात हो जाए तो फिर इक्विवेलेंस हो जाए। अब थर्ड बात ये है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं हम लोग? अगर x और y कंग्रुएंट है, y और z कंग्रुएंट है, तो क्या x और z भी कंग्रुएंट है? सोचो पहले अपने आप। जब x और y दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है, y और z भी दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है, तो x और z भी कंग्रुएंट है। देखो कंग्रुएंट में तो आपको पता ही है, कंग्रुएंट का मीनिंग होता है ओवरलैपिंग। बिल्कुल दो ट्रायंगल आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। जैसे मेरे दो जो हाथ है कंग्रुएंट है। क्यों? आप इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हो। मेरी ये फिंगर के इक्वल है, मेरी ये फिंगर के इक्वल है, ये फिंगर इसके इक्वल है, मेरे थंब के इक्वल है। ये दो मेरे जो हैंड है वो आपस में क्या हो गए? कंग्रुएंट हो गए। जब x और y कंग्रुएंट है, y और z कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट मींस कि सेम टाइप का ट्रायंगल है, ये भी बिल्कुल सेम टाइप का ट्रायंगल है, तो x और z भी तो आपस में कंग्रुएंट ही होंगे ना। ओके, तो सिंपल सी बात है, कंग्रुएंट का मीनिंग होता ही है कि बिल्कुल सेम। ओके, डिट्टो सेम, बिल्कुल सेम मींस बिल्कुल सेम। तो x और y कंग्रुएंट है, y और z कंग्रुएंट है, तो डेफिनेटली x और z भी क्या होंगे? कंग्रुएंट ही होंगे। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो क्या हो गया? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ये क्वेश्चन वैसे भी अगर मैं आपकी जगह होता तो पेन भी नहीं चाहता, सीधा डी चॉइस मार्क कर देता। क्यों? क्वेश्चन क्या था? कंग्रुएंसी का था। कंग्रुएंसी का मीनिंग होता है कि ट्रायंगल्स आर सेम, तो ट्रायंगल ही सेम है फिर तो डेफिनेटली इक्विवेलेंस ही होता। तो चलो फिर भी मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 तो बिल्कुल ही जियो लेवल का है। 17 नोट कर लिया होगा आपने।
ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में सिंपल सा पूछा गया कि नंबर एलिमेंट्स ऑफ दी पावर सेट टू पावर सेट क्या होता है। तो इसके ऊपर तो मैंने एक बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट भी दिया था, लेवल 1 लेवल 2 में रिजल्ट भी दिया था एक आपको। तो पावर सेट टू पावर सेट इक्वल टू पावर सेट टू एस होगा? बिल्कुल नहीं। पता ही है जब मैं 2 बार पावर सेट करूंगा तो डेफिनेटली एलिमेंट चेंज हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे एलिमेंट। पावर सेट टू एस पता ही आपको, पावर सेट टू एस में अगर 2 की पावर n एलिमेंट्स हुए, अगर सेट में अगर n एलिमेंट्स है, सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स है, उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स है, तो डेफिनेटली तो वो तो उससे बड़ा ही हो गया। ओके, सिमिलरली दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या PS आएगा? वो भी श्योर नहीं PS आएगा, क्योंकि वो चीज़ लग गया है, वो चीज़ लग गया है, यूनिट की कॉमन PS ही बनेगा। ऐसा भी नहीं है कि वो उसका सबसेट है, ऐसा भी नहीं है कि पावर सेट जो है वो पावर सेट का सबसेट है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये सेकंड भी रॉन्ग हो गई। बट एक स्टेटमेंट पक्की ट्रू है, S ऑलवेज बिलोंग्स टू पावर सेट। एक स्टेटमेंट पक्की ट्रू है, S ऑलवेज बिलोंग्स टू पावर सेट, बिकॉज पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट। आपको पता है S इज ऑलवेज सबसेट ऑफ S ना, S तो हमेशा S का सबसेट है। पावर सेट का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो डेफिनेटली जो S है वो तो उसके अंदर पक्का ही होगा, S बिलोंग्स टू पावर सेट, वो तो डेफिनेटली होगा ही। तो मुझे अगर कोई डाउट नहीं छोड़ना, मुझे बाकी चॉइसेस में कंफ्यूज नहीं होना, तो D चॉइस तो पक्का ही है, उसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। बाकी चॉइसेस मुझे थोड़ी सोचनी पड़ रही है, पर D चॉइस में तो बिल्कुल ही सोचूंगा मैं। ओके, डन नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बिल्कुल जीरो लेवल का हो गया, इसमें तो बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें बोला गया A बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, मींस नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? नेचुरल नंबर। A इज इक्वल टू B पावर K, वे K इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर। तो जो आपके एलिमेंट्स है वो A कॉमा B है। आपका जो एलिमेंट्स है रिलेशनशिप क्या है? A कॉमा A और B का रिलेशनशिप क्या है? A इज इक्वल टू B पावर K। A और B का रिलेशनशिप क्या है? A इज इक्वल टू B पावर K। A और B का आपको ऐसे पेयर लेने हैं कि A यहाँ क्या है? A यहाँ पर है B पावर K, K यहाँ क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ K क्या है? पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर। सो विच बिलोंग्स टू दिस रिलेशन? तो साफ दिख रहा है विच बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। क्या ये जो है A है, क्या उसकी पावर है? नहीं है। क्या ये जो A है क्या उसकी पावर है? नहीं है। ये जो है क्या उसकी पावर है? यस। ये 169 जो होता है, 169 जो होता है वो क्या है? 169 हर बच्चे को पता है 13 का स्क्वायर होता है। तो डेफिनेटली A जो है B की पावर 2 हो गया, A जो है B की पावर 2 हो गया, तो डेफिनेटली आंसर C चॉइस। कुछ नहीं सोचना, जीरो लेवल का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑल सेट्स ABC। अगेन रिजल्ट आ गया। ऐसे रिजल्ट सीधा पूछे जाते हैं। अब तो इवन क्यूट का पेपर जो हमने देखा है उसमें सीधा ऐसी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C, तो क्या A इज इक्वल टू B होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों बताओ मुझे? मैं पहले भी बता चुका लेवल 1 लेवल 2 में ही। अगर दोनों का इंटरसेक्शन सेम है, अगर मैं बोलूँ कि A और B जो है A भी अगर C का सबसेट है, सॉरी मैं अगर यहाँ बोलूँ कि C जो है वो A का सबसेट है, सिमिलरली C जो है B का भी सबसेट है, उस केस में A इंटरसेक्शन C क्या होगा? C हो गया। B इंटरसेक्शन C क्या होगा? वो भी C हो गया। पर दोनों इक्वल हो गए। A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C हो गया, दोनों इक्वल हो गए। उसने क्या बोला कि A इज इक्वल टू B होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। देखो A और B कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर या A और B कुछ भी हो सकते हैं, A इज इक्वल टू B होना जरूरी नहीं है इस केस में। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड बताओ, A माइनस B माइनस C इज इक्वल टू A माइनस B माइनस C। तो अगर इसको वेन डायग्राम से देख लो या वैसे इसको अपने आप कुछ एग्जाम्पल से देख लो तो आपको दिख जाएगा कि दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। आप कुछ भी ले सकते हो, एग्जाम्पल ले लो। अगर आपको लगता है वेन डायग्राम आपको मुश्किल लगता है तो एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने A को ले लिया, सपोज करते हैं A को ले लिया 1 2 3 ले लिया, B को ले लिया आपने 2 3 4 ले लिया, C को 3 4 5 ले लिया। तो B माइनस C क्या हुआ? B में से C निकाल दिया तो ओनली 2 बचा। उसको A में से निकाल दिया तो ओनली 1 3 बचा। ये आपका A माइनस B माइनस C हुआ। ओके, और सिमिलरली को पूछे A दूसरा पार्ट कौन सा था? राइट साइड कौन सी थी? A माइनस B माइनस C। वो क्या हुआ? A माइनस B क्या हुआ? A माइनस B हुआ ओनली 1। ओके, उसमें से C निकाल दोगे तो क्या बचा? ओनली 1 ही रह गया। मीन्स कि
दोनों इक्वल नहीं हुए, दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो सी चॉइस, बी चॉइस इज अगेन रॉन्ग। ओके, वैसे भी याद कर लो बी चॉइस रॉन्ग होती है। बी चॉइस कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शायद सेम होगी, नहीं, माइनस में वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, माइनस में सॉरी एसओडी प्रॉपर्टी नहीं होती, एसओडी प्रॉपर्टी है और माइनस में कभी नहीं होती, तो माइनस में वैसे भी फेल ही होती है। सी चॉइस जो है ये बड़े कम बच्चों को पता है, बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सी चॉइस आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये बड़े कम बच्चों को पता होता है, तो इसको प्लीज़ माइंड में रखना, इसको याद भी कर लो, ये इनफैक्ट ये रिजल्ट याद करो। ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी। किसी को वेरीफाई करना है तो मैंने ए बी सी का एग्जाम्पल तो लिया ही हुआ है, देखो ए बी सी का एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पर चेक करके देख सकते हो अपने आप, यहाँ पर अपने चेक करके देख लो ए माइनस बी क्या आता है, जल्दी से करके देखो ए माइनस बी क्या आता है, ए माइनस बी आता है, अभी मैं निकाला था 1 आया था, ए माइनस बी 1 आया था, है ना, और सी माइनस बी क्या आया था, सी माइनस बी, सी में से बी निकाल दोगे तो ओनली 5 आ रहा है। ओके, तो दोनों का इंटरसेक्शन इस केस में क्या आ रहा है, बाई चांस दोनों का इंटरसेक्शन इस केस में एम्प्टी आ रहा है, बाई चांस इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, एम्प्टी आ गया, चलो कोई बात नहीं। जो राइट साइड है वो क्या, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या बना, और राइट साइड जो है ए इंटरसेक्शन सी वो बन गया, क्या बन गया, 3 बन गया, ओनली 3, ए इंटरसेक्शन सी ओनली 3 आया। उसका माइनस विद बी, उसका माइनस विद बी कितना हुआ, ए इंटरसेक्शन सी का माइनस विद बी, उसको बी को उसमें से निकाल दो, तो 3 को उसमें से, 3 को बी में से निकाल दिया, 3 को 3 में से बी निकाल दिया, 3 इस सेट में से बी निकाल दिया, इस सेट में से बी निकाल दोगे तो क्या बचेगा, अगेन एम्प्टी, सो बोथ आर इक्वल। सो वो भी एम्प्टी आया था, आपका कौन सा पार्ट था, ये भी आपका एम्प्टी आया और ये भी आपका एम्प्टी आया, सो इट मीन्स की आंसर इज नाउ सी चॉइस। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये नहीं लेना, कुछ एम्प्टी वाला एग्जाम्पल अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। मेरे बाई चांस मैंने एग्जाम्पल ले लिया तो उसके इसमें ये पार्ट भी एम्प्टी आ गया, वो पार्ट भी एम्प्टी आ गया, तो सी चॉइस इज राइट। ओके, डी चॉइस आपको वैसे पता गलत है, बिकॉज ए यूनियन बिल्कुल सेम वैसे जैसे फर्स्ट चॉइस रॉन्ग थी वैसे डी चॉइस रॉन्ग है, बिकॉज अगर ए सी का सबसेट हो गया, बी सी का सबसेट हो गया, और ए सी का सबसेट हो गया और बी भी सी का सबसेट हो गया, उस केस में यूनियन दोनों का सी सी होगा, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, तो दिस इज अगेन रॉन्ग, तो आंसर ओनली सी चॉइस। मैंने आप पहले ही बोला कि तो आपको मैं समझा रहा हूँ, अदरवाइज ये सभी बच्चों को पता है कि सी चॉइस तो रिजल्ट है, वो तो पक्का ट्रू था। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं कहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स में आती है क्वेश्चन नंबर 21। ये टाइप तो वैसे ही हम बच्चों को बोलते हैं कि इसको याद कर लेना, ये निम सेट में ऐसे क्वेश्चन के आने की चांस एक बार आ भी चुका है, वो आगे आने की चांस ही बड़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार आराम से देख लो, अच्छे क्वेश्चन में से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, टाइप है एक्स ओ वाई क्या है, रिलेशनशिप क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, रिलेशनशिप ये है 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल 0, तो आर क्या है, आर ये पेयर्स है, आर ऐसे पेयर्स है नेचुरल नंबर में है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, आर इफेक्टिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, आपको ये बताना है। तो आर के जो पेयर्स है, आर के जो पेयर्स है, आर में पेयर्स है, एक्स वाई पेयर्स है, एक्स वाई का है नेचुरल नंबर है। ओके, माइंड में रखना नेचुरल नंबर है, और किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिलेशनशिप कैसा है, व्हेन 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल 0, रिलेशनशिप ये इसको जो सेटिस्फाई करेंगे पेयर्स वो वहाँ पर आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या होता है, पहले दोनों को सेम कर दिया, अगर मैं दोनों को सेम कर दिया, दोनों को x कर दिया, दोनों को x कर दिया तो क्या बन गया 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो क्या है 0 बना, 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 0 बन गया। सो xx always sets with this, xx always sets with this means xx for any x belongs to natural number उसको satisfy करेगा, तो xx इसको हमेशा satisfy करेगा, it means रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बात करते हैं क्या सिमेट्रिक भी हुआ, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, अगर xy है और xy है तो yx भी होना चाहिए, xy है तो yx भी होना चाहिए, ये होता है सिमेट्रिक। इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, पहले चेक करोगे ये है क्या एक्चुअल, ये चेक करो है क्या, ये पेयर्स ये बनता क्या है, ये मुझे चेक करना है, मैं अभी चेक करता हूँ थोड़ी देर में, पहले इसको चेक करोगे एक्चुअल है क्या, 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर 0 होता क्या है, ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक बन गई है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 5x स्क्वायर माइनस 5xy
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये बन गया 5x कॉमन आ गया, x माइनस वाई, यहाँ से आपका y कॉमन आ गया, माइनस वाई कॉमन आ गया, x माइनस वाई। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया x माइनस वाई, 5x माइनस वाई, 0। तो इसका मीनिंग या तो x इक्वल टू वाई होगा, या तो आपका x इक्वल टू वाई होगा और 5x इक्वल टू वाई होगा। वो पेयर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। जो आपको ये चीज दी हुई है, ये आपको रिलेशन जो दिया हुआ इतना बड़ा, ये वाला रिलेशन, इसको क्या सेटिस्फाई करेंगे? इसको मैंने खोल के देखा, या तो x इक्वल टू वाई होना चाहिए, इसको खोला देखो, 6xy को ऐसे फैक्टराइज किया, यहाँ से 5x कॉमन आ गया, यहाँ से y कॉमन आ गया, या तो x इक्वल टू वाई होगा या 5x इक्वल टू वाई होगा। ऐसे पेयर्स उसको सेटिस्फाई करेंगे। हमें आइडिया मिल गया कि इसको क्या, इसमें कौन से पेयर्स आएंगे। या तो x इक्वल टू वाई वाले पेयर्स आएंगे, वो आप देख चुके हो, रिफ्लेक्सिव मींस x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू x, सेम रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x मींस रिफ्लेक्सिव। वो हमने पहले चेक, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव हम पहले चेक कर चुके हैं। अब बाकी जो पेयर्स होंगे, या तो ऐसे इक्वल वाले पेयर्स होंगे, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, वो तो रिफ्लेक्सिव हो चुका हुआ है, या पेयर्स ऐसे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो होंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक x को 1 डाला तो y 5 आ गया, x को 2 डाला y 10 आ गया, x को, ऐसे पेयर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। चेक कर सकते हो, x को 1 डालो y को 5 डालो, देखो देखो x को 1 डाला y को 5 डाला, मैं देख रहा हूँ डाल के 30 माइनस 30 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 1,5 इसको सेटिस्फाई किया, 2,10 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे पेयर जो है y जो है 5 टाइम्स x होना चाहिए, वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो हमें पता लग गया कि कौन से पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं एक पेयर ही ले लूँ, 1, 5 ले लूँ, 1, 5 आपका रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चलो डाल के देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है। बट 5, 1 उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 5, 1 उसको सेटिस्फाई क्यों नहीं करेगा? बिकॉज 5, 1 इस टाइप का है ही नहीं, ना इस टाइप का ना इस टाइप का। बिकॉज जो x है y का 5 मल्टीपल है, x y का 5 मल्टीपल है ही नहीं। किसी को डाउट लग रहा है तो 5, 1 डाल के देख लो बेशक आप। 5, 1 डालोगे 125 बन जाएगा, प्लस 1 126 बन जाएगा, और यहाँ 5, 1 डालोगे 30 बनेगा। 126 माइनस 30 जीरो नहीं होता, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, सिमेट्रिक फेल। वो छोटी सी बात है कि इसको खोल के आपने देख लिया कौन से पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक फेल हो गया। ओके, आपको आइडिया मिल गया कि ऐसे पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसका उल्टा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आपको ट्रांजिटिव देखना है। ट्रांजिटिव भी आपको अब हेल्प मिल चुकी है, आपको पेयर से पता लगी कि कैसे पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ट्रांजिटिव देखना है तो मैं यहीं पर लिखना शुरू कर देता हूँ। ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं, x, y, z, तो x, z। तो ट्रांजिटिव अगर देखना आपने ट्रांजिटिव, तो वहाँ पर आपने कौन से पेयर लेने हैं, इफ x, y satisfy belongs to relation, y, z also belongs to relation, तो चेक करना आपने x, z भी रिलेशन में होगा। तो आपको तो पता लग गया रिलेशन में पेयर्स कैसे होंगे, या इक्वल वाले होंगे या ऐसे वाले होंगे। तो मैं x, y लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 5, 1 सेटिस्फाई। मुझे पता है सेटिस्फाई क्यों, बिकॉज x जो है, जो y है, नहीं 5, 1 सॉरी देखा मैंने गलत ले लिया, 1,5 लूँगा मैं। 1,5 सेटिस्फाई क्यों, क्योंकि जो y है वो x का 5 मल्टीपल है। सिमिलरली 5,25 आल्सो सेटिस्फाई क्यों, जो y है वो x का 5 मल्टीपल है, जो y है वो x का 5 मल्टीपल है, y है जो x का 5 मल्टीपल है। पर ये दोनों तो सेटिस्फाई करेंगे, पर अगर मैं ये देखूंगा ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये देखा जाए जो y है वो x का 25 मल्टीपल है, नहीं ऐसा नहीं। ये क्या है, जो y है वो x का 5 मल्टीपल है, जो y है वो x का 5 मल्टीपल है, ये y x का 25 मल्टीपल है, ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। दोनों सेटिस्फाई करेंगे पर ये उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मींस ट्रांजिटिव फेल। तो रिफ्लेक्सिव पास हो गया, सिमेट्रिक फेल हो गया, ट्रांजिटिव फेल हो गया, मींस ओनली रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन क्या रह गया, ओनली रिफ्लेक्सिव रह गया। तो आंसर इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन एक बार कर लेना, उसके बाद एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और भी इसी में आने वाले हैं, इसी लेवल 3 में एक क्वेश्चन और आने वाला है। तो अगर आपने एक बार क्वेश्चन कर लिया, दोबारा से ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। सो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 21 आराम से कर लेना, बिकॉज मैं पहले बता चुका हूँ 21 क्वेश्चन टाइप था, वो टाइप को समझ लेना। ओके, उसके बाद आगे चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 तो बिल्कुल ही जीरो लेवल का है, मेरे ख्याल से इसको मैं पहले ही कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, phi denotes the null set, ps denotes the power set, how many element does power set और power set has। तो ये तो वैसे हमें पता है, मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पावर सेट और पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसका तो मैं आपको फॉर्मूला ही दे चुका हूँ।
पहली बात है अगर 5 आपको पता है 9 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हुए, उसके पावर सेट में 2 की पावर 0 1 एलिमेंट हुआ। यानी उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हुए, तो उसके पावर सेट में 2 की पावर कितने होंगे बताओ, इसके पावर सेट में मुझे पूरा एलिमेंट बताने ना, एलिमेंट बताने हैं, तो उसके पावर सेट में कितने, इसमें आपका एक एलिमेंट हुआ, इसमें एक एलिमेंट हुआ, तो उसके पावर सेट में 2 की पावर 1 2 एलिमेंट्स हुए। तो ये तो वैसी ही बेसिक बात थी, पर मैं आपको एक रिजल्ट दे चुका हूँ, आपको मैं एक ऐसा रिजल्ट दे चुका हूँ, और सेट में अगर m एलिमेंट्स है तो मैं आपको क्या रिजल्ट दे चुका हूँ, द नंबर एलिमेंट्स हुआ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ, ऐसे जितने मर्जी पावर सेट आ जाएं, कितनी बार सपोज करते हैं n बार, n टाइम्स, तो जितनी बार आपके पावर सेट आएंगे उतनी 2 की पावर्स लग जाएगी, उतनी 2 की पावर हो जाएंगे, लाइक 2 2 2 2 2 2 पावर फाइनल पावर m, फाइनल पावर क्या m, ये कितनी बार 2 लगेगा, ये कितनी बार 2 लगेगा, जितनी n बार, ये क्या होगा 2 n टाइम्स। ओके, तो ये आपको रिजल्ट होता है। जैसे यहाँ पर आपके पास आ गया था क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या आंसर था 2 2 बार p है ना, 2 बार 2 आ गया, तो 5 में कितने एलिमेंट्स है, 0 एलिमेंट्स है, तो आपका आंसर आ गया 2 की पावर 1 2 आ गया था, बिना ज़्यादा कुछ सोचे आपका आंसर 2 आ गया था। ओके, तो ये रिजल्ट है, जिसको नोट करना नोट कर सकता है। तो 2 वाले केस में, जितने मर्जी वाले केस में आप कर सकते हो, आपको एक एक चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा जितने पीस होंगे उतने 2 की पावर्स होंगी, तो जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे बिल्कुल ऊपर लगा देना आपने। ओके, डन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अगेन सिंपल क्वेश्चन, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, किसी की जरूरत नहीं है आपको, ये तो बिल्कुल मैं कहूँगा लेवल 1 लेवल 2 का ही क्वेश्चन है, लेवल 3 का क्वेश्चन तो लग ही रहे। आपको आराम से पहले a माइनस बी निकाल लेना है, b माइनस सी निकाल लेना है, a माइनस बी निकाल लो, b माइनस a माइनस बी क्या इस केस में बताओ, a माइनस बी है, a में से b निकाल दिया तो 1 2 2 3 निकाल दिया, तो a माइनस बी ओनली 1 बचा, और b माइनस सी क्या बच गया, b में से c निकाल दिया तो 2 4 निकल गया, तो ओनली 3 बच गया, तो दोनों का कार्डिशन क्या होगा। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया यार, ये तो मैं कहूँगा लेवल 1 का क्वेश्चन में नहीं है। दोनों का अगर कार्डिशन करोगे, वहाँ से ओनली 1 आया, वहाँ से ओनली 3 आया, तो कार्डिशन क्या आ गया 1,3, तो 1,3 क्या पूछा, नंबर एलिमेंट्स पूछे, तो नंबर एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 हो गए, या नंबर एलिमेंट्स कितने, ओनली 1, तो नंबर एलिमेंट्स ओनली 1, एक ही एलिमेंट आया। ओके, सिंपल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इन अ बैटल 70% lose I, 70% lose 71% lose I, 82% lose ear, 74% lose arm, 83% lose leg, x% lost all those 4 limbs। तो मिनिमम वैल्यू x क्या है। ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट क्या होता है कि जब मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन आए, मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है, मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन में आप क्या करते हो, टोटल पर्सन, जितने टोटल कितने होंगे 100% होंगे, माइनस कौन से, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए वो हु लॉस्ट ऑल दोज 4 लिम्स, हमें चाहिए जिन्होंने चारों लिम्स खो दिए हैं, टोटल माइनस दोज हु डिडंट लूज एट लीस्ट वन ऑफ द लिम्स। आप समझो, हमें वो लोग चाहिए जिन्होंने सब कुछ खो दिया है, हमें वो लोग चाहिए जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। मैं क्या बोलूँगा, टोटल माइनस दोज हु डिडंट लूज एटलीस्ट 1 लिम्स, मीन्स कि जिनका कुछ ना कुछ ठीक है, किसी की आई ठीक है, किसी की आई ईयर ठीक है, किसी की आर्म ठीक है, किसी के 2 लिम्स ठीक है, किसी के 3 बॉडी पार्ट्स ठीक है, किसी के चारों ठीक है, हमें ठीक वाले माइनस कर देने, ये टोटल में से वो माइनस कर देने जिनका कुछ ना वो ठीक है, किसी का 1 पार्ट ठीक है, किसी के 2 पार्ट, हु डिडंट लूज एटलीस्ट 1 लिम्स। तो जिन्होंने आई लूज की है वो है 71%, जिन्होंने आई लूज की है वो 71% है, जिन्होंने आई लूज नहीं की वो कितने होंगे, इसका मतलब जिन्होंने आई लूज नहीं की वो कितने होंगे, 100 माइनस 71, 100 माइनस 71 मीन्स की कितने हो गए, वो 29 हो गए, जिन्होंने आई लूज नहीं की। सिमिलरली जिन्होंने ईयर लूज नहीं किए, ईयर लूज करने वाले कितने, 82%, ईयर लूज नहीं किए 100 माइनस 82 वो कितने हो गए, 18% हो गए। सिमिलरली जिन्होंने आर्म लूज नहीं की वो कितने हुए, जिन्होंने आर्म, ये कितने, जिन्होंने ईयर लूज नहीं किया, जिन्होंने आई लूज, ये कौन से आई लूज नहीं की, ईयर लूज नहीं किया,
जिन्होंने आर्म लूज नहीं की वो कितने हुए? टोटल है 74, जिन्होंने आर्म लूज नहीं की 100 माइनस 74 26% हो गए। जिन्होंने लेग लूज नहीं की वो कितने हुए? जो लेग लूज नहीं की वो 100 माइनस 83 कितने हो गए? 17% हो गए जिन्होंने लूज नहीं किए। ये है जिनका ठीक है, जिनकी आई ठीक है, जिनके ईयर ठीक है, आर्म ठीक है, लेग ठीक है। टोटल कितने? 100% है। तो ठीक वाले बात कर दो, ठीक वाले कितने थे? पहले थे 29 की आई ठीक है, 18 के ईयर ठीक है, 26 की आर्म ठीक है, 26 की आर्म ठीक है, 17 की लेग ठीक है। 29 प्लस 18 प्लस 26 प्लस 17 तो कितना बनता है? देखो यार अपने आप, 100 माइनस 9 8 17 दिस 26 30 3 5 6 8 9 90 100 माइनस 90 10%। तो 10% वो है जिन्होंने क्या कह रहे हैं, जिन्होंने सारे लिम्स लूज कर दिए हैं 10%। तो आंसर इज बी चॉइस। ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट हम बच्चों को ये बोलते हैं, टोटल में से, टोटल मीन 100 में से उनके कॉम्प्लीमेंट्स माइनस कर दो, 100 में से उनके क्या कर दो? कॉम्प्लीमेंट्स माइनस कर दो। जिन्होंने आई ठीक, आई ये आई लूज वाले हैं, ये क्या आई ठीक वाले, ये लूज वाले, हमें लूज वाले दिए हुए हैं। आई लूज वाले 71%, जिनकी आई ठीक है 29%, एयर लूज वाले, एयर ठीक वाले, ठीक वाले, ठीक वाले माइनस कर दो। 100 में से ठीक वाले माइनस कर दिए तो ना ठीक वाले आ गए। ना ठीक वाले मीन्स कि जिनका जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। ओके, ठीक वाले माइनस करोगे तो डेफिनेटली जिनका सब कुछ ठीक है, जिनका एटलीस्ट एक पार्ट ठीक है, उसको माइनस कर दोगे, एटलीस्ट एक पार्ट ठीक है तो क्या आ जाएगा? उनको माइनस कर दोगे, ठीक वालों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पर्सन वो आ जाएंगे जो लॉस्ट ऑल दोज 4 लिम्स। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी खास नहीं बोला मैंने, सेम चीज़ आपको मैं क्लासेस में बोलता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 25, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। सेट ए हमें दिया हुआ है, हमें कंफ्यूज कर रहा है, उसे लगता है शायद हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सेट ए में कितने, आपको क्या पूछा गया? हाउ मेनी एलिमेंट्स डज पावर सेट ए क्रॉस बी। तो आपको पता है अगर सेट के n एलिमेंट्स होते हैं तो पावर सेट के 2 की बाय n एलिमेंट्स होते हैं। सेट के अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो पावर सेट के अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो पावर सेट के 2 पावर n एलिमेंट्स होते हैं। अब आपको ये देखना है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है। ए में कितने एलिमेंट्स है? ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ए में एलिमेंट्स है 4। बी में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 एलिमेंट्स है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हुए? ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स हुए। सो उसके पावर सेट में, अगर ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हुए? उसके पावर सेट में 2 पावर 12 एलिमेंट्स हुए। 2 पावर 12 क्या होता है? 2 पावर 12 होता है 4096। तो आंसर इज फर्स्ट चॉइस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले। तो अप टू 25 क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास लेवल 3 के। तो ये जितने मैंने अभी क्वेश्चन किए हैं उसको एक बार पढ़ लो। वैसे तो अब जो मैंने आज क्वेश्चन किए हैं वो इतने मुश्किल नहीं थे, वो एवरेज क्वेश्चन थे। ओके, फर्स्ट 10 क्वेश्चन अच्छे थे। ये क्वेश्चन ठीक है, सिंपल, मैं तो कहूँगा 5-6 क्वेश्चन वैसे तो बिल्कुल ही जीरो लेवल के थे। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम लास्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो फिर हमारा लेवल 3 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।